नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। अभी अपन शुरू करने जा रहे सिलेबस का नया टॉपिक। जो टॉपिक है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 में कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल डेटा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का वो आपको समझाता हूँ। उसके आगे फिर अपन एक एक सम कवर करेंगे। देखो, टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आता है। जो टीवाई बीकॉम के जो बच्चे हैं, टीवाई बीकॉम के बच्चे, उनको सेम 6 में ये टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं सर कितने टाइप्स है इसमें, कौन से टाइप्स के सम इसके अंदर आते हैं। तो जो पहला टाइप है, पहला टाइप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, उसको बोलते हैं सिंगल सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे एक सम है, वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का है। देखो ये वाला, ये सम को बोलते हैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। देखो सिंगल अमाउंट आपको दिख रही है, तो मालूम पड़ता है कि ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा जो सम होता है इसमें, दूसरा जो टाइप होता है, ये हो गया टाइप ए बोलो। अभी मैं टाइप बी बता रहा हूँ। इसको आप बोल सकते हो मेनी कॉन्ट्रैक्ट। इसके उल्टा हो गया ना ये, मेनी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा सम एग्जाम में आएगा पता नहीं, लेकिन आपको ऑल वैरायटी पढ़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टाइप आपको एग्जाम में आ सकता है। तो पहला मैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का सम करा के दूंगा, फिर मेनी कॉन्ट्रैक्ट का सम। उसके अलावा जो तीसरा वैरायटी है, उसको बोलते हैं मेनी ईयर्स। मेनी ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा ना, वो एक साल में कंप्लीट नहीं होगा, 2 साल 3 साल लगेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए। उसको बोलते हैं मेनी ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो मेनी ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें दो टाइप है। एक है क्यूमुलेटिव, एक है क्यूमुलेटिव, और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव। तो मैं आप लोगों को दोनों टाइप के सम कराऊंगा, क्यूमुलेटिव का भी और नॉन क्यूमुलेटिव का भी। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, वो मैं समझा दूंगा वहां पे। फिर जो चौथा वैरायटी है, चौथे वैरायटी का नाम है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर की 4 वैरायटीज। ये चारों वैरायटीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो टॉपिक है वो परफेक्ट हो जाएगा। अभी सर इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल डेटा हमारे लिए जरूरी है क्या? हाँ, फॉर्मेट वगैरह है, तो वो तो मैं आपको सम सॉल्व करते टाइम ही बताऊंगा। लेकिन एक वर्किंग है जो आपको पहले याद रखना है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल डेटा आपको प्रिपेयर नहीं करना है। तो वर्किंग कौन सा है सर? वर्किंग ये है, तो बता दूं, दैट इज अमाउंट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो नोशनल प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, देखो जैसे कि अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो आंसर आता है, वो आंसर को नाम देते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो वो नोशनल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने का रहता है, और कुछ अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में भेजना रहता है। तो कितना पैसा जाएगा नोशनल प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस में, और कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो ये जानने के लिए अपने को ये वर्किंग बनाना होता है। तो ये वर्किंग कैसा है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो वर्किंग है, इसमें आपको दो कॉलम याद रखने, दैट इज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सर ये जो वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज है ना, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है। और फिर यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्या, कितना परसेंट वर्क सर्टिफाई है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मान लो अपना वर्क सर्टिफाई का परसेंटेज है 0% से ज्यादा टू 24.99%।
तो आपका पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा नील, कुछ नहीं जाएगा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर तुम्हारा वर्क सर्टिफाई 0% से ज्यादा है और 24.99% से कम है तो। दूसरा क्राइटेरिया, अगर वर्क सर्टिफाई का परसेंटेज 25% से ज्यादा है और 49.99% से कम है तो आपका पैसा जाएगा वर्क सर्ट मतलब क्या प्रॉफिट एंड लॉस में। वो निकालने का फॉर्मूला दैट इज 1/3 इंटू एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई। मतलब 1/3 इंटू एनपी, एनपी मतलब नोशनल प्रॉफिट, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई। तो सबसे पहले आपको वर्क सर्टिफाई कितना टक्का है वो ढूंढना है। अगर आपका वर्क सर्टिफाई है मान लो 30%, तो ये फॉर्मूला से आपको क्या करना है, नोशनल प्रॉफिट का पैसा भेजना है प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर मान लो अगर आपका आंसर आ गया नंबर 3, 50% से ज्यादा और 89.99% से कम, तो आपका पैसा जाएगा 2/3 इंटू एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई। मतलब जो यहाँ पे 1/3 है वो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। उसके बाद में चौथा, अगर आपका वर्क सर्टिफाई का परसेंटेज 90% एंड अबोव है, 90% एंड अबोव मतलब 90% से ज्यादा रहेगा, तो आपका पैसा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में फुल अमाउंट। फुल अमाउंट मतलब जितना तुम्हारा नोशनल प्रॉफिट है वो सारा का सारा पैसा आपको भेजना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है, ये आपका पूरा बोलते ना वर्किंग नोट का इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको परफेक्टली याद रखना है, कितना पैसा आपको भेजना है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो इसके बाद में फिर अभी अपन शुरुआत करने वाले हैं अपना पहला कंसेप्ट जिसका नाम है टाइप ए। मैं सिखाऊंगा आपको पहला सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का सम आ गया तो आपको कैसा सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का सम एक बार एक्सप्लेन कराता हूँ क्या क्या है इसमें। देखो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, द महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन कंपनी undertook the construction of a building at a contract price। देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला अपने को, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। अब मैं पूछूंगा आपसे कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो आपको बताने को आना चाहिए। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। कितना है सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल देखने जाएंगे तो 12 लाख। हाँ 12 लाख। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया है 1 अप्रैल को, मतलब साल के पहले दिन। द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। देखो साल खत्म हो गया तभी आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये पूरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 12 महीना चला है, 12 महीना मतलब 1 ईयर चला है। मटेरियल सेंड टू साइट ये डेबिट में जाता है, वेजेस खर्चा है डेबिट में जाएगा, आर्किटेक्ट फीस खर्चा है डेबिट में जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये भी खर्चा है डेबिट में ही जाएगा। अनसर्टिफाइड जो वर्क है वो क्रेडिट में जाता है, जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मटेरियल एट द साइट एट द इन, देखो ये मटेरियल एट द इन है, ये भी क्रेडिट में ही जाता है। कैश रिसीव्ड इसका रिकॉर्ड नहीं होता, कैश रिसीव्ड ये अपने को मालूम करना है बाद में वर्किंग बनाते टाइम। देखो यहाँ पे वर्किंग जब पूछेंगे, तो मैंने अभी आपको वर्किंग नोट का जो फॉर्मेट बताया वहां पे जब पूछेंगे तभी आपको कैश रिसीव्ड की जरूरत है। लेकिन उसने एक चीज यहाँ पे बोला है कि कैश रिसीव्ड जो है वो 9,45,000 है और कैश रिसीव्ड 90% है वर्क सर्टिफाई के। यहाँ पे वर्क सर्टिफाई दिया नहीं है, अपने को ढूंढना है। उसने बोल के दिया है कि कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाई के 90% है, मतलब ये जो 9,45,000 है ये 90% है। अपने को 100% कितना होगा वो ढूंढना है, क्योंकि वो आपका रहेगा वर्क सर्टिफाई। ये वर्क सर्टिफाइड ढूंढ के आपको इसको क्रेडिट में लिखना है। मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आप बचपन से जानते हो गुड लॉस बाय फायर क्रेडिट होता है। प्लांट, प्लांट ये तो असेट है, इसके लिए अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ता है एक्चुअली।
इसका अपने को डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करना है। प्लांट रिकॉर्ड नहीं करना है अपने को, उसका डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करना है। डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा, उसको डेबिट में लिखेंगे। तो प्लांट का वैल्यू 2 लाख है, उसने बोल के दिया है कि ये प्लांट 1 जुलाई को परचेस किया है, तो डेप्रीशिएशन निकलता है 31 मार्च को। तो जुलाई से लेके 31 मार्च देखने जाएंगे तो तुम्हारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स होते। तो डेप्रीशिएशन 9 महीने का निकालना पड़ेगा। पहले 1 साल का कितना है वो देखेंगे, फिर 9 महीने का निकालेंगे। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्लांट इज 10 years, और आगे बोला है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट इज 20,000। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सुपरविजन सैलरी इज ऑलवेज डेबिट एक्सपेंस है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या करने का है, बनाने का। तो ये सारा डेटा आपके सामने है, और इससे अभी आप उन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का सम है, ये आपका पहला वैरायटी है। ये भी करोगे आप तो भी आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। चलो फिर अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन जो वर्किंग है वो सॉल्व करेंगे। वर्क सर्टिफाइड निकालने का है, और दूसरा अपने को डेप्रीशिएशन निकालने का है। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, उसने क्या बोल के दिया है कि हमारा जो कैश रिसीव्ड है वो 90% है वर्क सर्टिफाइड के। मतलब 90% अमाउंट उसने दिया है, कितना है, 9,45,000। अगर कैश रिसीव्ड 90% है वर्क सर्टिफाइड के, मतलब वर्क सर्टिफाइड 100 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज आप एक एलसी, यस, 9,45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। तो ये आंसर आ रहा है 10,50,000। तो ये हो गया आपका वर्क सर्टिफाइड जो आपको क्रेडिट में लिखना है। सर उसके बाद भी आपने को निकालने का है कैलकुलेशन ऑफ डिप्रीशिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रीशिएशन, सर सबसे पहले आपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिप्रीशिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट। चलो, आवर कॉस्ट ऑफ असेट इज 2 लाख एंड स्क्रैप वैल्यू जो आपको दिया है यहाँ पे देखो 20,000 एंड लाइफ ऑफ असेट इज 10 years। अगर आप देखेंगे तो ऊपर आएगा 1,80,000, तो जीरो कट करेंगे तो अमाउंट बचेगा यहाँ पे 18,000। ये जो 18,000 है ना वो पर ईयर है, पर एनम, ये 1 साल का 18,000 है। अपना डिप्रीशिएशन लेने का है खाली 9 महीने का, क्योंकि 1 जुलाई को ही प्लांट लाया था और 31 मार्च तक का डिप्रीशिएशन। तो ये कैसा निकालेंगे सर? तो सिंपल बात है, 12 महीने का अगर 18,000 है तो 9 महीने का कितना होगा ये भी क्रॉस करना पड़ेगा। दैट इज 18,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। तो अपना डिप्रीशिएशन मिल जाएगा यहाँ पे 18,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। तो आंसर आ जाएगा 13,500। तो ये 13,500 तुम्हारा डिप्रीशिएशन होगा, राइट है? यस, इससे ज्यादा डिप्रीशिएशन नहीं होगा। ठीक है, ये डिप्रीशिएशन जो अपन ने यहाँ पे लिया, ये डिप्रीशिएशन खाली 9 महीने का लिया, क्योंकि ये जो प्लान था वो अपन ने कितने साल के लिए इस्तेमाल किया, कितने महीने के लिए यूज किया था? खाली 9 मंथ्स। डिप्रीशिएशन एक्सपेंसेस होता है और ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। चलो, अभी मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कैसा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनता है। ऊपर लिखना पड़ता है आपको इन द बुक्स ऑफ एज यूजुअल।
फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। फिर आपको तो पता है इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे आएगा द महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन कंपनी, द महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन कंपनी। अकाउंट है मतलब ये बाजू में डेबिट होगा, ये बाजू में क्रेडिट होगा। चलेगा, ये आपके सामने फॉर्मेट है। यहाँ पे होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, यहाँ पे भी आता है अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ठीक है। अभी अपन इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये फॉर्मेट रेडी है। अभी सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे, क्रेडिट में फिक्स नाम रहता है, यहाँ पे आपको मेंशन करके रखना है बाय WIP। ये WIP के अंदर 3 नाम आते, एक होता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और तीसरा नाम होता है दैट इज मटेरियल एट द एंड, मटेरियल एट द एंड या तो मटेरियल एट द साइट। ऐसे 3 नाम यहाँ पे आते, और मटेरियल रिटर्न होगा तो यहाँ पे आएगा, मटेरियल रिटर्न वगैरह यहाँ पे आता है। बाकी सारा चीज यहाँ पे डेबिट में आ जाता है। अभी आप एक एक नाम पढ़ के फिर तय करेंगे कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्लासिफाई करके दे चुका हूँ। सबसे पहला नाम दिया है मटेरियल सेंड टू साइट 3 लाख, डेबिट होता है, दैट इज मटेरियल सेंड टू साइट। मटेरियल साइट पे आ गया डेबिट, यहाँ पे नाम आएगा मटेरियल, कितने का है मटेरियल 3 लाख का, साइड पे भेजा है। फिर वेजेस, वेजेस खर्चा है, ऑफकोर्स डेबिट में ही आएगा। वेजेस का पैसा है 4,40,000। फिर ये आर्किटेक्ट फीस खर्चा है, ये भी आर्किटेक्ट फीस, ये है 55,500, 55,500, 55,500। देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1,51,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1,51,000। ये भी एक्सपेंस एंड डेबिट में आएगा। उसके बाद में नाम है अनसर्टिफाइड वर्क, दैट इज 55,000। देखो वर्क अनसर्टिफाइड 55,000 क्रेडिट में आएगा। देन मटेरियल एट द एंड, मटेरियल एट द एंड 10,000 है, मटेरियल एट द एंड क्रेडिट में ही आएगा, मटेरियल एट द एंड 10,000 क्रेडिट। कैश रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन कैश रिसीव्ड की मदद से अपन वर्क सर्टिफाइड निकाला था, देखा था। देखो वर्क सर्टिफाइड 10,50,000, वो आपको यहाँ पे लिखना है 10,50,000। इनका टोटल करके आपको बाहर लिखना है, दैट इज 10,50,000 प्लस 55,000 प्लस 10,000, 11,15,000, 11,15,000, राइट है, यस। फिर आता है मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो ये भी एबनॉर्मल लॉसेस से क्रेडिट में आते, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर दैट इज 5,000, ये क्रेडिट में आता है, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। उसके बाद में नाम है तुम्हारा प्लांट। प्लांट तो लिखते नहीं अपन, प्लांट का क्या लिखते हैं डेप्रीशिएशन। यहाँ पे मेंशन करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 से लाया,
और इधर आप मेंशन कर सकते हो दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1 से लाया। तो 2 से डेप्रिसिएशन देखो निकाल के रखा है 13,500। उसके अलावा सुपरवाइजर सैलरी डेबिट एक्सपेंस है, सुपरवाइजर सैलरी दैट इज 60,000। बस अभी पूरा रामायण हो गया, मतलब पूरा कंसेप्ट रिकॉर्ड हो गया। सारे खर्चे डेबिट में लिखे, क्रेडिट के नाम फिक्स है WIP और ये नाम क्या, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एबनॉर्मल लॉसेस। अभी इसको टैली करना है, देखते हैं कौन सा बाजू हैवी है। देखने जाएंगे तो 100% मालूम पड़ रहा है यही बाजू बड़ा है, दैट इज 11,15,000 प्लस। तो ये आ रहा है 11,20,000। इधर भी लिखेंगे 11,20,000। 11,20,000 में से ये सारा टोटल माइनस करना है, माइनस 3 लाख, माइनस 4,40,000, 11,20,000 माइनस 7,40,000 एक साथ लेता हूं, माइनस 55,500 माइनस 1,51,000 माइनस 13,500 माइनस 60,000। तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 1 लाख रुपीज। तो ये जो 1 लाख आया ना अपना 1 लाख, ये जो 1 लाख आया अपना तो यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये जो 1 लाख आया ये 1 लाख को ही नाम देना है टू नोशनल प्रॉफिट। इसका ही नाम होता है नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये नोशनल प्रॉफिट डेबिट है, यहाँ पे नीचे क्रेडिट में आएगा नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। और ये जो 1 लाख रुपीज नोशनल प्रॉफिट है, ये वही 1 लाख रुपीज को अपने को 2 लोगों में बांटना है। सर किस में 2 लोगों में बांटना है, दैट इज वन इज जिसका नाम है, देखो यहाँ पे लिख के रखने का, प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा कैपिटल रिजर्व। तो कितना पैसा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ये ढूंढने के लिए ही मैंने आपको ये वर्किंग समझाया। देखो ये वाला, इसके लिए अपने को सबसे पहला क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई, फिर तय होगा इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो वर्क सर्टिफाई का परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे निकाला जाता है, मैं इसका वर्किंग आपको बता रहा। देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई, समझा रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख है तो इधर लेने का 100% के लिए 12 लाख है। अपना वर्क सर्टिफाई कितना आया था देख लो, और 10,50,000। तो 10,50,000 जो है वो कितना टक्का होगा, तो देखते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 10,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख, परसेंटेज मिल जाएगा 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख। तो आंसर आ रहा है 87.5%। तो यहाँ पे देयरफॉर अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना पैसा जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस में, अभी देखो अपना आया है 87.5। 87.5 मतलब वो 100% इसमें बैठेगा, तो जाएगा 2/3 इंटू एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, 2/3 इंटू, देखो 2/3 इंटू एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। चलो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 एनपी मतलब नोशनल प्रॉफिट, कितना आया है नोशनल प्रॉफिट 1 लाख। कैश रिसीव्ड सर सर में सम में दिया है 9,45,000। और ये जो वर्क सर्टिफाई है वो अभी निकाला है आपने 10,50,000। आप चाहे तो ये 3 जीरो कम कर सकते हो, फिर कैलकुलेट टाइप करेंगे मिल जाएगा, दैट इज 1 लाख इंटू 2/3 इंटू 945 डिवाइड 1,050। तो अपना आंसर आ रहा है 59,999.9, ऐसा आंसर आ रहा है, दैट इज 59,999.9
0.9, तो ये राउंड अप होके बनेगा 60,000। तो 60,000 पैसा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 1 लाख था, उसमें से 60,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 1 लाख में से 60 गया तो बचा हुआ 40 जाएगा जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो ये है आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट। सर इसके लिए क्या जरूरी है, ये जानना जरूरी है, ये चीज, ये वर्किंग। पहला ये तो टॉपिक अपन ने देखा क्या क्या कंसेप्ट है, मैंने ये अभी आपको कराया। फिर मैंने आपको बताया ये वर्किंग, कितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना है नोशनल प्रॉफिट में से। ये मैंने वर्क सर्टिफाइड निकालना कैसा वो बताया जब नहीं दिया रहेगा। डेप्रिसिएशन समझाया यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाया आपको, सारे एक्सपेंसेस डेबिट और यही फिक्स नाम है जो क्रेडिट में रहते। फिर मैंने यहाँ पे बताया कि कैसा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाला जाता है। ऑलवेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये बात ध्यान रखना। फिर पर अमाउंट ट्रांसफर किया आप उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस जो 60,000 आया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। आगे आगे अपन आगे के कंसेप्ट भी करते जाएंगे। फिलहाल आपको ये कंसेप्ट पूरा समझा रहेगा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आने वाले 4 लेक्चर में जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पूरा कंसेप्ट है वो अपन यहाँ पे कवर करके देने वाले। इसके अलावा कोई भी एग्जाम में बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, जय हो।